बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से सच्ची बातें, कुछ खास जानकारी आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए, उसकी सलामती और सही राह में लाने के लिए लोग बुत को ना पूजे, सिर्फ एक अल्लाह को सजदा करे। इसी वजह से परवरदिगार ने लगातार अंबियाओं को कायम रखा। बताया जाता है कि लगभग 1,24,000 अंबियाए कराम पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिसमें से केवल 25 या 26 नबियों के नाम कुरान पाक में मौजूद है। इतने सारे नबियों को भेजने के बाद भी लोग गुमराही की ज़िंदगी जी रहे थे। अपनी लड़कियों को जिंदा दिल जला दिया करते थे, औरतों पर जुल्म करते थे। कोई आग को पूजता था तो कोई किसी और धर्म को। यहूदियों और ईसाइयों का एक अलग धर्म हुआ करता था, लेकिन वो भी किसी मजहब के बिगाड़ का शिकार थे। अरब देश में लोग हिंसा का शिकार थे। अल्लाह को छोड़कर लोग बाकी सबकी पूजा किया करते थे। फिर बिला आखिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी पैदाइश 571 ईस्वी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को 20 अप्रैल को मक्का में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब था और माँ का नाम आमीना था। आपके जन्म से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर आपका लालन पालन आपके चाचा अबू तालिब करने लगे। जब आप 7 साल के हुए तो आप अपने चाचा के साथ व्यापार में जाने लगे। जब आप 25 साल के हुए तब अरब की रानी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करने का एक संदेश भेजा तो आप राजी हो गए। जबकि खदीजा की उम्र 40 वर्ष की थी, लेकिन आपकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी। जब भी आप खाना खाते थे तो अपने पड़ोसियों को खाना खाने से पहले ज़रूर बुलाते थे। उन्होंने खाना खाने से पहले या बाद में हाथ धोने के रस्म को शुरू किया। यह हमारी नबी की सुन्नत मानी जाती है। आप बहुत ज़्यादा गरीब व बीमार लोगों की सेवा करते थे। जब भी आप लोगों की बदहाली और गुमराही को देखकर परेशान हुआ करते थे तो एक हिरा नाम की गुफा थी, वहाँ आप अल्लाह की इबादत किया करते थे। तभी एक दिन अचानक अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान की आयत पढ़ो, तो आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ता। फिर दूसरी मर्तबा भी फरिश्ते ने अपने सीने से लगाकर कहा, पढ़िए। और फिर तीसरी बार फरिश्ते ने कहा, अपने रब के नाम पर पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। फिर हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। उसके बाद आप इस्लाम की दावत देने लगे, अल्लाह की इबादत करने को कहने लगे। वहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली थे। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा थी। उसके बाद आपने पूरे मक्का के राजाओं को ईमान लाने का खत भेजा। उसके बाद पूरे मक्का में गैर मुस्लिम आपके खिलाफ होने लगी। उसके बाद आप मक्का से मदीना जाने का इरादा किया। मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। बताया जाता है कि तभी से सन की हिजरी की शुरुआत हुई। उस समय अरब में ये बात फैल गई, काफ़ी लोग ईमान लाने लगे। उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन अल्लाह ने आपको बेइंतहा सब्र दिया था। आपकी पूरी ज़िंदगी की डिटेल तो इस छोटी सी वीडियो में बता पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। हम एक बूढ़ी अम्मा का वाक़या सुनाते हैं जो कि सच्चा है। एक बार की बात है कि बूढ़ी अम्मा 2 बड़े थैली लेकर जा रही थी। बूढ़ी
अम्मा इतनी कमज़ोर थी कि एक थैला उठाते तो दूसरा ज़मीन पर गिर जाता था। वो बेचारी एक थैला आगे लेकर जाके रखती थी और दूसरा थैला लेने वापस आती थी। सबकी नज़र पड़ रही थी पर कोई मदद करने वाले को तैयार नहीं था। तभी उधर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। आपकी नज़र पड़ गई। पास आकर अम्मा से फरमाया, क्या मैं थैला उठाने में आपकी मदद करूं? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा एक थैला तू ले ले, एक थैला मैं ले लेती हूँ। हमारे नबी ने कहा रहने दे माँ, दोनों ले लेता हूँ। उस बूढ़ी अम्मा के आगे आगे चलने लगी। वो बूढ़ी पीछे पीछे दुआएं देती रही। कहा ऐ जवान, अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत दे। फिर बूढ़ी अम्मा ने पूछा बेटा तेरा कांधा तो नहीं दुख रहा है? नबी ने फरमाया नहीं माँ, नहीं दुख रहा है। कहीं तेरे पाँव तो नहीं दुख रहे हैं? बुढ़िया बोली अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। फिर चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आ गया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा यही मेरा घर है बेटा। तभी आपने उन दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा माँ मैं जा रहा हूँ। तभी बूढ़ी माँ ने कहा तूने मेरा थैला उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू गिरने लगे और कहा मैंने आपको माँ कहा है, भला कोई अपनी माँ से मजदूरी लेता है क्या? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि ना बेटा ना, कोई नहीं लेता है अपनी माँ से मजदूरी। बुढ़िया ने कहा एक जमाने से मक्के में रहती हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए। मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी निकला है, उसके जाल में कभी ना फंसना बेटा। वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी भी कहते हैं, मजनून भी कहते हैं, लोग उसको दीवाना कहते हैं। उसके पास कभी ना जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा हाँ माँ, जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। लेकिन वो बुढ़िया तजुर्बेकार थी। उसने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं है माँ, जब तुम्हें दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वहाँ से जाने लगी तो बुढ़िया अम्मा ने कहा मुझे तेरी बूढ़ी अम्मा का वास्ता है, बता रोता क्यों है, वजह क्या है? तब आपने कहा कि तू जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़कर जा रही हो वो मोहम्मद मैं ही हूँ, बस ये जुमला सुनना था। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा वो मोहम्मद तू ही है? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे। अगर वाकई तू जादूगर है तो पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू मजनून है तो पूरे मक्का वालों को मजनून बना दे। फिर अम्मा कहती है बेटा तू नजूमी नहीं हो सकता है, मजनून नहीं हो सकता है। आज मैं इस ज़मीन के ऊपर गवाही देती हूँ अल्लाह ने तुझे इस ज़माने का नबी बनाकर भेजा है। बूढ़ी अम्मा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थी। आप अपने समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म किया। आपने अपनी ज़िंदगी एक सिंपल इंसान में गुजारी। अल्लाह ने आपके लिए सारा जहां बनाया। आपके बहुत सारे मुआजिज़े आज भी मौजूद हैं। खुदाए ताला ने कुरान दिया ताकि इंसान सही राह पर चल सके। दुनिया में आज मुसलमान अपने मुसलमान होने का फ़क्र महसूस करता है। चुनांचे एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपने पास बुलाने का इरादा किया। जब आपकी उम्र मुबारक 63 साल की हुई तब सन 1632 ईस्वी को आप पर्दा कर गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम लोगों का मोहम्मद है। अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम जोड़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ताला ने दुनिया में 4 किताबें उतारी थी, तौरेत, जुहूर, इंजीर और कुरान पाक। 12 रबीउल अव्वल को आपका हर साल पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाता है, यानी कि जुलूस निकाला जाता है। मुस्लिम लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं क्योंकि उस दिन आप तशरीफ़ लाए थे। तो दोस्तों ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चंद बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो
کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔